अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब से आज हम बात करेंगे शेख रशीद के इंकशाफात के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से, इमरान खान और आर्मी चीफ अस्करी क़यादत के हवाले से कि ये पूरी सूरत हाल जो पिछले 3-4 दिन से जो एक पूरी सूरत हाल बनी है, सियासी सूरत हाल, ये कौन सा रुख इख्तियार करेगी। इस हवाले से सिद्दीक जान साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, क्या नवाज शरीफ फौज और इमरान खान को लड़ाना चाहते हैं? देखिए नवाज शरीफ साहब के बारे में जो एक जुमला मेरे ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने कहा है या किसने कहा है कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं या चाहते हैं कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, कि अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये शरीफ खानदान का सबसे बड़ा मसला है कि ये अपने आप को नागुज़ीर समझते हैं, ये समझते हैं हम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये और अफ़सोस इस बात का होता है कि क्यों ये अपने आप को इतना वो समझते हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो खुदा न ख़ास्ता मुल्क नहीं चलेगा। वो लोग जो अपने आप को नागुज़ीर समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये जुमला कहा जाता है कि वो लोग जो अपने आप को नागुज़ीर समझते हैं, उन लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। तो अपने आप को नागुज़ीर कभी भी नहीं समझना चाहिए और पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी ज़ात को अहम नहीं समझना चाहिए कि आप ये कहते हैं कि अगर आप नहीं हैं, तो फिर खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान भी ना रहे। आप कहते हैं कि अगर आप नहीं हैं, तो पाकिस्तान ना चले। आप समझते हैं कि अगर आप नहीं हैं, तो जमहूरियत भी ना चले। आप चाहते हैं कि आप ना हो तो फ़ौज और हुकूमत के तल्लुकात ख़राब हों। तो बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान और फ़ौज के इख्तिलाफ़ात हों और इमरान खान और फ़ौज के इख्तिलाफ़ात होंगे तो ज़ाहिर है उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, अपोज़िशन को फ़ायदा होगा और इसलिए नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि उनकी लड़ाई हो, इसीलिए बहुत सी खबरें चलवाई जाती हैं। हम तो ख़ैर कई बार इदरीस साहब ये बात कई मौके पे ये बात बता चुके हैं कि नून लीग की जानिब से जानबूझकर ऐसी खबरें लीक की जाती हैं जिनका मकसद ये होता है कि ये खबरें टीवी पर चलेंगी। जब ये खबरें टीवी पर चलेंगी तो एक हाइप क्रिएट होगी और लगेगा कि अपोज़िशन और के हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं और ये भी कोशिश की जाती है कि ऐसी खबरें दी जाएँ जिससे तासुर जाए कि अपोज़िशन और फ़ौज के राब्ते हैं और ये इसलिए किया जाता है कि उससे अपोज़िशन को फ़ायदा होता है। अपोज़िशन के लोगों को ये तासुर जाता है कि अपोज़िशन और फ़ौज के दरमियान राब्ते शुरू हो चुके हैं और साथ ही ये भी हो जाता है कि अपोज़िशन अपनी पार्टी को मुत्तहिद रखने की कोशिश करती है, अपने कारकुनान को मोटिवेट करने की कोशिश करती है, उनको तसल्ली देने की कोशिश करती है और ज़ाहिर है मीडिया में जो उनके हामी होते हैं, उनको भी एक मैसेज होता है कि नहीं, अपोज़िशन के हालात ठीक होने वाले हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए, इनके साथ मुकम्मल राब्ते में रहना चाहिए। अभी आप देखें मौलाना फज़ल रहमान के हवाले से मैंने ये वीडियो में भी बात कही कि नवंबर में जब वो आए थे तो क्या कुछ नहीं बताया गया था। कि फ़ौज के कहने पर आ रहे हैं, फ़ौज के साथ उनकी यस हो गई है, या फ़ौज इमरान खान को हटाना चाहती है, नवंबर में हुकूमत चली जाएगी, दिसंबर में चली जाएगी, जनवरी में चली जाएगी, मार्च में चली जाएगी और आज सितंबर आ चुका है लेकिन हुकूमत नहीं गई। लेकिन वो जो खबर दी गई थी उसका धड़म तख्ता हो गया है और धड़म तख्ता हो गया है, उसका पर्दा चाक हो गया है। जो हंडिया थी वो बीच चौराहे फूट चुकी है। पता चल चुका है कि बिल्कुल फ़ौज के कहने पर वो नहीं आए थे, बल्कि फ़ौज ने तो उनको कहा था कि आप ना आएँ और जब वो आए भी तो फ़ौज ने कहा कि अब ये आप मेहरबानी करें यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ। आप जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, पाकिस्तान के दुश्मन इसका फ़ायदा उठाते हुए दहशतगर्दी का वाक़या कराते हुए जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फ़ौज के इस वाज़ेह पैगाम के बाद उनको वापस जाना पड़ा और जो उनको लॉलीपॉप जिन लोगों ने दिया, वो बार-बार कहते हैं कि हम बता देंगे लेकिन बता नहीं रहे। उसमें ज़ाहिर है चौधरी बिरादरान ने भी कुछ वादे-वईद किए थे और शायद यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चौधरी बिरादरान से नाराज़ हैं। बिल्कुल। अच्छा, सिद्दीक जान साहब, यहाँ पर आप ये भी बताते चलें कि जो गुज़िश्ता रात जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जो इंकशाफ किया, जो उन्होंने एक तरह की बात की, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या उसमें कितनी सदाकत है इस उनकी इस बात में? देखिए इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है फ़ौज जो है वो हर चीज़ पे आके और उसको मीडिया पर चलने वाली हर खबर को आके फ़ौज क्लैरिफ़ाई नहीं कर सकती, वो उसकी जस्टिफ़िकेशन नहीं दे सकती, ये तो मज़ाक बन जाएगा। कल को कोई भी बंदा उठ के फ़ौज के ऊपर कोई भी बात कर देगा तो क्या फ़ौज जो है उसके ऊपर तरदीद देने आ जाएगी, उसकी वज़ाहत करने आ जाएगी? ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अपोज़िशन ने ये फ़ैसला किया है कि फ़ौज और अपोज़िशन के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकातों के हवाले से फ़ेक न्यूज़ दी जाए, गलत खबरें दी जाएँ, एक्ज़ैजरेटेड बयानात दिए जाएँ, बढ़ा-चढ़ा कर बात की जाए ताकि उससे फ़ौज के हवाले से तासुर गलत जाए या फ़ौज को आकर बोलना पड़े और उसकी तरदीद जारी करनी पड़े, उसकी वज़ाहत करनी पड़े। तो ये बात जो वो कह रहे हैं, अगर उनकी बात मान ली जाए, तो उसमें बड़ा पैगाम तो यही था ना कि आप ना आएँ। पाकिस्तान इस वक़्त इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कोई भी इस तरह से हज़ार लोगों को लेकर आए, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे
ایک ایسے ٹائم میں جب FATF کی تلوار پاکستان پر لٹک رہی تھی، جب پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے پاکستان میں اسٹیبلٹی ضروری تھی، جب یہ تاثر دینا ضروری تھا کہ پاکستان میں اب امن ہے، استحکام ہے، اور جس طرح سے فضل الرحمان صاحب آئے، کارکنان کو لے کر آئے، مذہبی کارڈ انہوں نے استعمال کیا، جس طرح کی انہوں نے تقاریر کی، تو ظاہر ہے انٹرنیشنلی اس کا امیج جو ہے وہ ٹھیک نہیں جاتا. اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ دوسری بات کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا نواز شریف کو فائدہ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو نواز شریف کے خلاف کرنے جا رہے ہیں اس کی راہ میں آپ رکاوٹ بن رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آرمی چیف نے یہ بات کہی ہوگی کہ آرمی ان کے خلاف کچھ کرنے جا رہی ہے تو آپ اس میں رکاوٹ نہ بنے، ایسا نہیں ہوا ہوگا. ہاں یہ انہوں نے بالکل شاید کہا ہوگا کہ ہمارے پاس کہ آپ جو ہے جو کرنے جا رہے ہیں اس سے وہ نواز شریف کے فائدے کے لیے آپ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو فوج ہے، ہماری جو ایجنسی ہیں، ان کے پاس مکمل رپورٹس ہوتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کے پاس مکمل رپورٹس موجود ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کیوں آ رہے ہیں. اس میں یہ باتیں خبریں سامنے آئی تھیں کہ اسپانسرڈ دھرنا تھا، اس کے لیے پیسہ جو ہے وہ نواز شریف نے دیا. اور یہ الزامات ہیں نا، کیونکہ آج تک مولانا فضل الرحمان یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ وہ پیسہ کیسے انہوں نے اکٹھا کیا تھا، وہ پیسہ کہاں سے آیا بالکل تھا، کیسے وہ بالکل ہزارہ لوگوں کو لے آئے تھے، وہ گاڑیاں کہاں سے آئی تھیں، وہ جو یہاں پہ کھانے چلتے رہے، یہاں پہ لنگر جو چلتا رہا، یہاں پہ حلوے جو چلتے رہے، وہ کہاں سے آئے تھے، تو وہ آج تک نہیں بتا سکے. تو یہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے بارے میں ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں کہ آپ نواز شریف کے اسپانسرڈ یہ دھرنا لے کر آ رہے ہیں نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور نواز شریف کو اس کا فائدہ ہوا جب مولانا فضل الرحمان یہاں پر آئے اور مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے دھرنا دیا. اس کے بعد حکومت پر دباؤ بڑھا، میڈیا نے ہائپ کریٹ کی، نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے ہائپ کریٹ کی، اور اس سارے کا فائدہ یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی سزا یافتہ مجرم نواز شریف پاکستان سے چلے گئے. اس کا فائدہ تو ہوا نواز شریف کو. اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور بھی بات بتاؤں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ آف کیمرہ یہ بات کہتے رہے کہ ہمارے دھرنے سے ان کو فائدہ ہوا ہے. بلکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شاکر سولنگی صاحب کے ساتھ ان کے یوٹیوب چینل پر غفور حیدری صاحب نے شاید یہ بات کی تھی کہ ہمارے دھرنے سے جو ہے وہ فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو اچھی بات ہے. اپوزیشن کے لوگوں کی بیلیں ہونے شروع ہو گئی ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہمارے جو دھرنا ہے اس سے فائدہ ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ ان کے دھرنے سے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے. سب سے بڑا فائدہ نواز شریف کو ہوا ہے. اور ان کو اگر آرمی چیف نے یہ بات کہی ہوگی کہ آپ کے اس دھرنے سے نواز شریف کو فائدہ ہوگا اور آپ نواز شریف کو بچانے کے لیے آئیں، تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہوگی. آرمی چیف کے پاس رپورٹس آتی ہیں، فوج سے زیادہ کس کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں، بالکل آپ درست انٹیلیجنس فرما. رپورٹس ہوتی ہیں کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا معاملات ہیں. تو یہ بات بالکل ہو سکتا ہے انہوں نے اس طرح سے کی ہو. لیکن جو دوسرا تاثر ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو نواز شریف کے خلاف کرنے جا رہے ہیں. آرمی نے کیا کرنا ہے نواز شریف کے خلاف؟ نواز شریف تو بالکل اپنے دشمن خود ہیں، ان کے جو کیسز ہیں اس میں وہ کنوکٹڈ ہیں. فوج کو کیا ضرورت ہے نواز شریف کے خلاف کچھ اور کرنے کی؟